लाइन में पड़े हैं लेकिन मैं किसने बैठा आगे सर आपको कितना सर अपने स्पॉन्सर आश्रम बनाया साड़ी सरकार चार से चार में चार दो हो गए आर्मी आ गई चलाते कहते आ रहे हैं, जो महबूबा जी भी हमेशा कहती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से कैजुअल्टी रहा है क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़ का, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे वो सीज़ फायर वायलेशंस हो, सबसे ज़्यादा नुकसान हम उठाते हैं। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे लोग मासूम बच्चों की जाने गई है, मासूम बच्चों की, लोग बेघर हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज़ टाइम फॉर पीस, दिस इज़ टाइम फॉर काम, बोथ सिक्योरिटी, बोथ मिलिट्री शुड रिस्ट्रेन, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होना चाहिए, और डायलॉग और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही बातचीत होनी चाहिए। अमन की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कश्मीर के खातिर, दो मुल्कों के खातिर, और ख़ासकर ये बेगुनाह लोग जो मर रहे हैं, जो जाँ बहक हो रहे हैं, इनको नज़र में रख के, मासूम बच्चों की जानों को नज़र में रख के इस वक्त सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत है। पर साहब एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, एक नेशनल मीडिया के द्वारा एक फेक प्रोपेगेंडा डिसमिनेट हो रही है और हेट फैलाया जा रहा है, तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि कारी साहब का फ़ोटो हमने भी देखा, वो पुंछ के रहने वाले हैं और अदीब थे, उस्ताद थे। अनफॉर्चुनेटली उनको ये जो एक राइट विंग मीडिया है सर्कुलेट कर रहा है। आई थिंक ऐसे सेंसिटिव टाइम में जब मुल्क में हारमनी रहनी चाहिए, तो कुछ लोग टीआरपी की खातिर ऐसी चीज़ें करते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ इज़ दैट बोथ कंट्रीज शुड काम डाउन, बोथ आर्मी शुड काम डाउन एंड गिव पीस अ चांस। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन कि जम्मू कश्मीर इस हॉस्टिलिटी का, क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी का सबसे बड़ा कैजुअल्टी है। और हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि ऐसे हालात में हमारे लोग, बेगुनाह लोग जिन्होंने जंग चूज़ ही नहीं किया, वही जंग की कैजुअल्टी बनते हैं। जो लोग इस जंग का कीमत भर रहे हैं अपने घर से, अपने जान से, अपने बच्चों से, वो लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने ये जंग लड़ी ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट वी स्ट्रांगली अपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो दैट गिव पीस अ चांस, और रिस्ट्रेन होना चाहिए। और अब दिस इज़ टाइम फॉर पॉलिटिकल इंटरवेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हम बातचीत कर रहे थे MLA वहीदुर रहमान पाकिस्तान। देखिए, हमारा पैगाम यही है कि इस वक्त रिस्ट्रेन होना चाहिए। दो मुल्कों के बीच जो हॉस्टिलिटी है, आपने देखा कई लोगों के घर उजड़े हैं, बेगुनाह लोग हॉस्पिटलों में ज़ख्मी हैं, कई लोग अपनी जानें दी है, नौजवानों ने, मासूम बच्चों ने। तो वी आर अपीलिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, बोथ द मिलिट्रीज, टू de-escalate violence at the border, at the line of control, give peace a chance। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी है हॉस्टिलिटी की, क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, या क्रॉस सीज़ फायर वायलेशंस की, आई थिंक दिस इज़ टाइम दैट वॉर शुड एंड। और इस वॉर की सबसे बड़ी कैजुअल्टी हमारे बेगुनाह लोग हैं जिन्होंने ये चूज़ ही नहीं किया है। और कश्मीर की खातिर, हमारे लोगों की खातिर, इन मासूम लोगों की खातिर, इनकी जानों की खातिर जो बच्चे शहीद हुए हैं, दोनों मुल्कों को अमन और आस्ती के लिए और बातचीत के लिए माहौल बनाना चाहिए। शुक्रिया।